नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी ऐसे पेंशनर जिसका कल यानी कि 10 जनवरी 2026 तक पेंशन पेमेंट नहीं आया, साथ ही साथ में सभी नए पुराने सभी विधवा, वृद्धावस्था पेंशनियर और साथ ही साथ दिव्यांग पेंशनियर को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसका भैया सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आपका पेंशन कल की डेट में भी आया है। तो भैया सभी लोग, आप लोग सबसे पहले तो देखिए, जिसका आया है नहीं आया है, आपको कंफ्यूजन है, सबसे पहले जिसने जो चेक नहीं किया, सबसे पहले तो चेक करो। अगर आपका कल की डेट में आपका आज अगर चेक करो नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूं, देखो जितने भी पेंशनियर बचे हो आप लोग, उनका भी बहुत ही जल्द भुगतान हो जाएगा। आप चाहे मैनपुरी जिले से हो, प्रतापगढ़ जिले से हो, आप चाहे रायबरेली से हो, अलीगढ़ से हो, संत कबीर नगर से, प्रतापगढ़ से, ग्रामीण कानपुर देहात से, कहीं से भी मुझे मैसेज कर रहे हो भैया, आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप चाहे संभल डिस्ट्रिक्ट से कहीं से भी हो, देख लीजिए, मैं आपसे कहा था कि पेंशन पेमेंट पर्याप्त है, किसी को पेंशन पेमेंट में कोई भी समस्या नहीं आएगी और पेंशन का भुगतान बहुत ही आसानी से सबके खाते में हो जाएगा, जो कि हो रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेंशनियर्स को मन में कंफ्यूजन रहता है कि क्या पता क्या समस्या हमारी नई पेंशन में आ जाए। देखो, अगर नए पेंशनियर की बात करूं तो एक उनका बैंक में डीबीटी को छोड़ के और कोई समस्या या व्यवधान नहीं है जो उनकी पेंशन में आड़े आता है। बस यही समस्या होती है जो उनकी पेंशन में विघ्न डालता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपकी पेंशन पेमेंट अगर अभी तक नहीं आई है तो बहुत ही जल्द आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। दूसरी बात, जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, आप सभी के मैं कमेंट का मैं जवाब भी दूंगा। चलिए, मैं सबसे पहला कमेंट आनंद कुमार का ले लेता हूं, जो कि जौनपुर जिले से लिख रहे हैं, विधवा पेंशन नहीं आया। देखिए, सबसे पहले तो आप चेक कीजिए आया है कि निकल की डेट में बहुत लोग को आया है, क्या पता आपका भी आ गया हो। चेक करने का तरीका ये है, अगर आप ऑनलाइन माध्यम नहीं चलाते हैं तो आप मोबाइल चलाते हैं, थोड़ी सी जानकारी है तो आप सीधे पीएफएमएस पोर्टल पे आइए, वहां पेमेंट वाले सेक्शन में नो योर पेमेंट, देखो पुराने तरीके डीबीटी स्टेटस ट्रैकर के हिसाब से जो आप लोग पहले पेमेंट का स्टेटस देखते थे, वो तरीका बिल्कुल ही बदल गया है। अब ऐसा तरीका नहीं रहा है। और मैं आप लोग को बता दूं कि उस तरीके से अब स्टेटस नहीं देख सकते आप लोग, ठीक है। जो नया तरीका है उस तरीके से ही आपको देखना पड़ेगा। सो मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए, आराम से आप अपना बैंक में, जब आप वहां पे बैंक के तरीके से देखेंगे, जो कि बैंक स्टेटस आपको दिखेगा, जिसमें आपका समाज कल्याण विभाग से जो भी आपका पेंशन आया या नहीं पता चल जाएगा। जो लोग ऑनलाइन माध्यम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत आसान है अपने बैलेंस को चेक करना और पेमेंट का देखना कि पेमेंट आया है कि नहीं। सौरभ सचिन जी लिख रहे हैं, मेरे अकाउंट में जो पैसा आता है मुझे मैसेज आ जाता है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि डीबीटी एक्टिव है या बैंक जाना पड़ेगा? न्यू पेंशन है आनी, इनको कंफ्यूजन है। देखो, अगर आपको कंफ्यूजन है कि मेरे बैंक में डीबीटी एक्टिव है या नहीं, बैंक से मैसेज आता है, इसका मतलब ये नहीं है, ये इस बात का सबूत नहीं है कि आपका बैंक में डीबीटी ऑन है। डीबीटी ऑन होने का मतलब है उसको आपको देखना है कि कैसे, तो उसके देखो, उसके एक नहीं दो तरीके हैं। सबसे आसान तरीका बताता हूं, मोबाइल एप्लीकेशन एम आधार को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। एम आधार को डाउनलोड कर लोगे तो वहां पे आधार नंबर डालोगे, आधार बेस ओटीपी आएगा, उससे लॉगिन कर लोगे। फिर एक एमपिन सेट करने को बोलेगा, चार नंबर का, उसको सेट कर लेना। जैसे ही अंदर जाओगे, ऊपर आधार दिखेगा आपका, नीचे आपके 5-6 ऑप्शन आएंगे, जैसे कि अब आधार से संबंधित सारे ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन होगा बैंक सीडिंग स्टेटस, उसमें ऐसे बैंक का ऑप्शन बना होगा, सिंबल, वहां पे क्लिक करोगे ऊपर, फिर एक नया पेज खुलेगा, उसमें आपका आधार नंबर पड़ा हुआ रहेगा, कैप्चा डालोगे, ओके करोगे, फिर आगे जाओगे तो एक आधार वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। जैसे ही ओटीपी दर्ज करके एंटर करोगे, आपको सारी डिटेल दिख जाएगी कि कौन से बैंक में आपका कौन से समय पे कब आपने डीबीटी एक्टिव कराया था या नहीं कराया था, है नहीं है। तो बहुत, और एनपीसीआई की वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हो। वो तरीका नहीं बताऊंगा क्योंकि यही बहुत आसान है, इससे करके देख लेना, खुद पता चल जाएगा आपके बैंक में डीबीटी है या नहीं। देखो, नए पेंशनर ये गलती मत करना। अभी मेरे से कई पेंशनर ने प्रतापगढ़ से लिखे हैं, जानकी देवी लिखी है, विधवा पेंशन कब आएगी? देवकी शाह की मैनपुरी से हूँ, माता जी की कल पेंशन आ गई, बधाई हो जी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। तो किसी की नहीं आई है, किसी की आई है, जिनका नहीं आया उनका हफ्ते बाद, देखो 24 तारीख, मैक्सिमम 24 तारीख तक आया। विवेक चौधरी जी लिख रहे हैं, अलीगढ़ में नहीं आया क्या? एक बार चेक कीजिए, विवेक कुमार
कन्या सुमंगलम योजना का पैसा कब तक आएगा? देखो बजट तो सबके लिए आ गया है, इस महीने के एंड तक जिसका भी पेंडिंग है वो आ जाएगा, ठीक है ना। आनंद कुमार विधवा पेंशन जरूर जौनपुर में कब आएगा सर? भैया हफ्ते से 2 हफ्ता, मैक्सिमम 24 तारीख तक, ठीक है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट संभल से अभी तक नहीं आया वृद्धा पेंशन। देखो संभल से हो चाहे लखनऊ से हो चाहे मुरादाबाद से चाहे कहीं से हो, आप लोग का पेंशन पेमेंट मैक्सिमम 24 तारीख के अंदर अंदर सभी का पेंशन भुगतान आ जाएगा। देखो और कोई इसमें असमंजस वाला बात नहीं है। जो समस्या मुझसे पूछना, कमेंट करना, कोई भी बैंक डीबीटी से संबंधित कोई भी समस्या है तो पूछना। और लाइव आता हूं तो लाइव में जुड़ना, ठीक है ना। तो जिस भी भाई बहन का नहीं आया है बहुत जल्द आने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन पेंशनर सभी भाई बहनों का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लेकिन कोई भी आपको पेंशन से जुड़ी समस्या आती तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।